हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, सब काम हो रहा है ना, मस्त रिवीजन हो रहा है, चल रहा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आज अपन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्योरली कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है और इसकी एक्सरसाइज भी तभी सॉल्व हो पाएगी जब इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। तो बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। कौन सा चैप्टर? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बच्चों अगर अपन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस टू वर्ड्स में ब्रेक डाउन है। एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। फोटो मतलब कि जो लाइट हमारी सनलाइट से आ रही है, अल्टीमेटली सोर्स जो हमारी एनर्जी का है वो सनलाइट ही है। तो फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब इसमें बच्चों काय की सिंथेसिस होती है? फूड की सिंथेसिस होती है। काय की? फूड की। और बच्चों जैसे कि आप हायर प्लांट समझते हो कि हायर प्लांट कौन से होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लिखिए फोटोसिंथेसिस। क्या लिखना है? फोटोसिंथेसिस। बच्चों अगर अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो ये जो वर्ड दिया है फोटो, इसका मतलब क्या है? लाइट। क्या है? लाइट। और ये जो वर्ड दिया है सिंथेसिस, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फूड। किसका? फूड का फॉर्मेशन। इसमें जो वर्ड दिया है बच्चों फोटो, उसका मतलब है लाइट, और जो वर्ड दिया है सिंथेसिस, उसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द फूड। मतलब कि बच्चों विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी अपन प्लांट क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे फूड का। तो इसके बारे में अपन डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इसके जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, उसका ये ब्रेक डाउन है। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ आकर होती है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी कि जैसे कि आप लीफ देखते हैं तो लीफ में क्या होता है बच्चों? मेसोफिल सेल होती है। कौन सी? मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल में क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों उसमें क्या होता है? उसी में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन चलती है, जिसको अपन कह सकते हैं पूरा फोटोसिंथेसिस उसी में आकर होती है। तो बच्चों अगर हम काय की बात करें, मेसोफिल सेल की, काय की? मेसोफिल सेल की। जैसे अगर हम बात करें, ये लीफ में होती है। काय में होती है? लीफ में। लीफ में भी क्या होती है बच्चों? मेसोफिल सेल होती है। क्या होती है? मेसोफिल सेल सेल होती है। ठीक है बच्चों। और मेसोफिल सेल में क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, उसी में फोटोसिंथेसिस होती है। तो बच्चों आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो जानते होंगे, जो अपन ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो बच्चों अपन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें ही मैं आपको पूरी रिएक्शंस, उसमें जितनी भी जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों। अब मेरे साथ ही साथ आप बनाते जाइएगा, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। हाँ,
ये बच्चों क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये चीज तो आपको पता होगी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। बच्चों अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो सनलाइट है, जो हमारी सनलाइट है, वो अल्टीमेट सोर्स है काय का, एनर्जी का। काय का अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, कि हमारे प्लांट्स में जो भी एनर्जी वो ले रहे हैं, जो भी एनर्जी वो ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं बच्चों, वो उसको किसके फॉर्म में ले रहे हैं बच्चों, फोटोन के फॉर्म में ले रहे हैं। कैसे, फोटोन के फॉर्म में। जो ये सन है ना, ये सन वो क्या रिलीज करेगा, सनलाइट। ठीक है बच्चों। अब अपन जानते हैं कि बच्चों क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शन चलती है। कौन सी रिएक्शन बच्चों, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। तो अगर हम ब्रीफली इसके बारे में जाने तो बच्चों लाइट रिएक्शन काय में होती है, थाइलाकोइड में होती है। थाइलाकोइड आप जानते हैं स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, थाइलाकोइड। ठीक है। और जो अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन बच्चों किसमें होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो मैं बच्चों थाइलाकोइड बना रहा हूं, आप साथ ही साथ बनाते जाइएगा। ठीक है। ये बच्चों ये क्या है, एक सिंगल यूनिट जिसको अपन क्या कह रहे हैं, थाइलाकोइड। क्या कह रहे हैं, थाइलाकोइड। क्या कह रहे हैं, थाइलाकोइड। और इसके बच्चों इसको अपन पाइल अप कर देंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, तो वो क्या बना देगा बच्चों, ग्रेना बना देगा। क्या बना देगा, ग्रेना। तो आप इसके कलेक्शन को आप क्या कह सकते हैं बच्चों, ग्रेना कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ग्रेना। ये है ग्रेना। ठीक है बच्चों, इसके कलेक्शन को, सिंगल यूनिट क्या है, ये है थाइलाकोइड। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थाइलाकोइड पे क्या होता है बच्चों, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या बियर करती है बच्चों, पिगमेंट्स बियर करती है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बियर करती है। जैसे कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होगा। तो बच्चों जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है और उसकी जो एसेसरी पिगमेंट्स है, वो क्या करेंगे बच्चों, वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे। क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। और वो लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी बच्चों जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एचआई, उसको वो बनाएंगे जो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें इसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसको अपन आप लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों, पिगमेंट्स। ये क्या है, पिगमेंट्स, जो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, हमारी जो सनलाइट है उसको ट्रैप करेंगे और लाइट एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, केमिकल कंपाउंड जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे बच्चों, लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। इसमें एक चीज और होती है बच्चों, क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होती है काय की, एनर्जी की। एनर्जी की सिंथेसिस मतलब कि बच्चों कि इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी। और बच्चों इसमें क्या होगा, और इसमें एनएडीपी प्लस
से क्या बनेगा बच्चों, NADPH क्या बनेगा, NADPH प्लस H बनेगी, क्या बनेगी, H। तो ये जो ATP और NADPH प्लस H बने हैं ना, वो क्या है बच्चों, वो एनर्जी का सोर्स है। क्या है, एनर्जी का सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड है। ये ATP और NADPH प्लस H ये कैसे फॉर्म होंगे, आप देख सकते हैं कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बना रहा है और NADP प्लस NADPH प्लस H बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इस पूरी प्रोसेस को अपन लाइट रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले अगर अपन साइट की बात करें, साइट मतलब कि ये लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, वो हो रही है बच्चों ग्रेना में या थाइलाकोइड में। ग्रेना या थाइलाकोइड में रिएक्शन होगी, तो इनकी जो साइट है वो क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड या ग्रेना। और बच्चों अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एनर्जी की सिंथेसिस होगी। एनर्जी की सिंथेसिस मतलब कि लाइट एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बना देंगे और NADP प्लस NADPH प्लस H बना देंगे। क्या बना देंगे, H। तो इसमें क्या होगी, एनर्जी की सिंथेसिस। बच्चों इसमें फूड की सिंथेसिस नहीं होती है, ये सिर्फ किसमें होती है, डार्क रिएक्शन में होती है। किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए पॉइंट कि इसमें फूड की सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अपन किसकी बात करते हैं, अब बच्चों अपन डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो डार्क रिएक्शन बच्चों कहां होती है, आपको पता है, स्ट्रोमा में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में। ये क्या है बच्चों, स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहां होगी बच्चों, स्ट्रोमा में होगी। डार्क रिएक्शन कहां होगी, स्ट्रोमा में। बच्चों डार्क रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि ये डार्क में होगी, मतलब कि दोपहर में नहीं, रात में होगी। इसमें डार्क रिएक्शन का यही मतलब होता है सिर्फ कि ये इसके जो कंपोनेंट्स है, जो लाइट रिएक्शन के कंपोनेंट है, वो यूज होंगे इसमें डार्क रिएक्शन में। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये डार्क में होती है। आप ये समझो कि ये रात के टाइम होती है, नहीं होती है, डे के टाइम चलती है। इसके जो डार्क रिएक्शन जो अकर होती है वो काय पे डिपेंड करती है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट कौन से, ATP और NADPH, वो प्रोडक्ट बनते हैं, उस पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इसकी साइट की, तो साइट में अगर हम देखें कि ये कहां हो रही है, ये स्ट्रोमा में हो रही है। और अगर हम बात करें इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें फूड की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, फूड की सिंथेसिस होती है। यहाँ क्या होता है, फूड की सिंथेसिस। और इसमें एनर्जी बच्चों कंज्यूम होगी। एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम। जो ATP अपन ने देखा ना बच्चों, ये ATP ये कंज्यूम होकर क्या बना देगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो NADPH प्लस H है वो क्या बना देगा, NADP प्लस। क्या बना देगा, NADP प्लस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। इसके अलावा इसमें एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। एनर्जी इसमें बनती नहीं है, सिंथेसिस नहीं होता। वो सिंथेसिस किसमें होगा, लाइट रिएक्शन में होगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। और वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे ग्लूकोज। तो मतलब कि इसमें फूड की सिंथेसिस होती है, फूड की सिंथेसिस होती है। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू बता दिया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। इसके कुछ पॉइंट्स अपन आगे वाली स्लाइड्स में लिखते हैं। लाइट रिएक्शन और अपन यहां डार्क रिएक्शन लिखते हैं।
ठीक है बच्चों, अब अपन इसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है आप बताइए। हाँ, कहाँ होती है, ग्रेना या थाइलाकोइड में। तो अपन ग्रेना लिख दो और उसी के बाजू में ब्रैकेट में थाइलाकोइड लिख दो। क्या लिख दो, थाइलाकोइड। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ये होती है स्ट्रोमा में। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा काय में होगी, स्ट्रोमा में। अगर हम बात करें इसमें क्या होगा बच्चों, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है वाटर का। क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो बच्चों इसमें क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा और क्या बना जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। इसकी जो मेन फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है अपन इसके आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू बताया है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फोटोलाइसिस होगी, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा जिससे ऑक्सीजन बनेगी। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा बच्चों, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6। ठीक है बच्चों, यहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें फोटोलाइसिस हो रही है और इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये इजीली समझ सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं कि बच्चों इसमें क्या हो रही है, सिंथेसिस काय की फूड की, और उसमें सिंथेसिस होगी काय की एनर्जी की। तो बच्चों इसमें अपन आप लिखते हैं आगे कि सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। और इसमें अपन क्या लिखते हैं, डार्क रिएक्शन में यहां काय की सिंथेसिस होगी, इसमें होगी सिंथेसिस ऑफ फूड। काय की होगी, फूड की सिंथेसिस होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, वो काय पे डिपेंड करेगी, वो जो लाइट रिएक्शन में अपन ने केमिकल बनाए थे ना, वो एटीपी और NADPH प्लस HI, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, तभी बच्चों ये सिंथेसिस होगी काय की, फूड की। तो बच्चों अपन इसमें लाइट रिएक्शन में ये लिखते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंड करती है सनलाइट पे, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सनलाइट। सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये समझ आ गया कि जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, ग्रेना या थैलाकोइड में, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। आप देख सकते हो इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन में बच्चों फोटोलाइसिस होगा, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, इससे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो बच्चों इसमें क्या होगी, सिंथेसिस होगी एनर्जी की, एनर्जी बनेगी जैसे कि एटीपी और NADPH प्लस HI। लेकिन बच्चों डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, सिंथेसिस होगा काय का, फूड का, फूड का सिंथेसिस होगा। ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी सनलाइट पे। इसमें क्या रहेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के अंदर थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन रहेगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या रहेंगे, पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, तो जो ट्रैप कर लेंगे सनलाइट को, और फिर बच्चों वो क्या करवाएंगे, क्या कराएंगे, सिंथेसिस करवाएंगे फूड उसकी एनर्जी की, एटीपी प्लस NADPH। लेकिन बच्चों डार्क रिएक्शन में ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है लाइट पे। क्यों, क्योंकि जब लाइट रिएक्शन चलेगी, जब एटीपी और NADPH प्लस HI बनेंगे, तभी तो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे और क्या बनाएंगे, सिंथेसिस होगी फूड की, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा।
मतलब कि बच्चों ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है काय पे, सनलाइट पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।